Dear students, I am here with your grammar topic verb. Students, verb we call it kriya in Hindi. Verb, its meaning is when a word is describing you a kind of work. कोई भी अगर काम के बारे में शब्द, कोई भी शब्द जो है वो आपके किसी भी काम के बारे में बताए या काम को एक्सप्लेन करे तो उसे हम वर्ब कहते हैं. वर्ब we can divide it into two parts, main verb and auxiliary verbs. Now see what these two verbs are. The main verb of a sentence can express its meaning independently and it tells us what the subject does, feels or is. मेन वर्ब जो होती है वो अपने आप में ही कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट मीनिंग के साथ होती है. इंडिपेंडेंट भी अगर हम उसे सिर्फ उस पर्टिकुलर वर्ड को ही बोलें, उस मेन वर्ब को ही बोलें, तब भी वो कंप्लीट है. उससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कि जो करता है, काम को करने वाला है, वो क्या कर रहा है, किस तरह से फील मीन्स महसूस कर रहा है, या वो किस चीज़ के बारे में है. These verbs may not necessary of other verbs to needs other verbs to express their meaning. उनको किसी और शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. See, they have given some examples. Surinder opened the drawer and took out a file. सुरेंद्र यहाँ पर क्या है आपका सब्जेक्ट. ओपनड आपकी वर्ब है. वर्ब कौन सी? मेन वर्ब है. ओपन मीन्स खोला. सुरेंद्र ने ओपन किया किस चीज़ को? ऑब्जेक्ट क्या है? ड्रॉर. तो ड्रॉर को सुरेंद्र ने ओपन किया एंड टुक आउट ए फाइल. टुक आउट भी आपकी एक वर्ब है कि और उसने एक फाइल को निकाला. In second sentence see, the teacher thought deeply for some time. टीचर ने कुछ देर के लिए गहराई से सोचा. तो जो सोचना है, thought जो है, that is your main verb. The teacher thought. The teacher is here subject. So the teacher thought deeply for some time. Kamla seems worried about something. कमला सीम्स मतलब दिख रही है, ऐसा लग रहा है कमला जो है किसी चीज़ को लेकर चिंता में है. तो कमला यहाँ पर सब्जेक्ट और सीम्स मतलब महसूस कर रही है, फील कर रही है. हमें लग रहा है कि कमला जो है वो इस समय चिंता में है. सो ऑल दीज आर योर मेन वर्ब. Now is your auxiliary verb. Auxiliary verb is in a sentence helps the main verb to express its meaning or to show the tense. Auxiliary verbs जो होते हैं उससे या तो हमें टेंस समय का पता चलता है या फिर वो हेल्प करती है जो मेन वर्ब है कि उसको करने वाला एक सिंगल पर्सन है, ज़्यादा पर्सन है, या वो काम पहले हुआ था या अब हो रहा है. वर्ड्स सच एज एम, जैसे आई के साथ आप एम लगाते हो, वो है आपका ये एम. इज़, आर, वर, हैज़, हैव, हैड, वॉज, विल, कैन एंड शुड आर ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो ये सारी जो हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. यू शुड वियर समथिंग वार्म. तुम्हें कुछ गर्म पहन लेना चाहिए. चाहिए यहाँ पर आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, वॉट आर वी वेटिंग फॉर. हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो है आपका आर, वो भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है. द ऑक्सिलरी वर्ब बी, हैव एंड डू कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स. हम उसको मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन. बहुत सारे फ्लावर्स हैं गार्डन में. यू हैव सच अ ब्यूटिफुल वॉइस. तुम्हारी बहुत सुंदर आवाज़ है. यशिता डिड ऑल दिस वर्क एलोन. यशिता ने ये सारा काम अकेले किया है. नाउ स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब. उनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब वो किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहे हैं? आपकी जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, ये क्लियर करने के लिए कि वो किस समय में हुआ है या किस समय में हो रहा है.
I hope the things are clear to you people. So with this, I am ending this